ओके सो ये वाला वीडियो जो है ये इसके ऊपर है कि अमेरिका जो है इतना बैकवर्ड क्यों है। काफ़ी लोगों को इंडिया में लगता है कि अमेरिका बहुत एडवांस्ड कंट्री है, बहुत सब चीज़ें एडवांस्ड है अमेरिका में। लेकिन इंडिया के मुकाबले अमेरिका बहुत ही टेक्नोलॉजी में बहुत ही बैकवर्ड है। और इनफैक्ट काफ़ी दूसरे देशों के मुकाबले में भी जो है अमेरिका बहुत ही बैकवर्ड है। यहाँ के लोग जो है चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, अडॉप्ट अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और टेक्नोलॉजी से इतना फेमिलियर भी नहीं है। तो मैं इसमें एक लिस्ट बनाई है मैंने, जो जिस चीज़ों में जो इंडिया में जो है बहुत सारी चीज़ें एडवांस्ड हैं और अमेरिका में वो अभी तक बहुत स्लो है। तो सबसे पहली चीज़ मेट्रो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अमेरिका में प्रिटी मच नॉन एग्जिस्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही एजिंग है, बहुत ही रद्दी किस्म का है और रद्दी क्वालिटी का है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। न्यूयॉर्क मेट्रो जो है वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, और अंदर से तो बहुत ही गंदी है। और ट्रेन स्टेशन भी जो हैं वो बहुत ही गंदे रहते हैं। वाशिंगटन डीसी मेट्रो भी सेम ही है। वाशिंगटन डीसी की मेट्रो भी बहुत ही गंदी क्वालिटी की, अंदर से डिप्रेसिंग है और बहुत ही गंदगी रहती है वहाँ पर। और ऑब्वियसली क्राइम तो रात के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। और दिल्ली मेट्रो और मुंबई मेट्रो जो है बहुत ही साफ़ क्लीन स्टेशंस, बिल्कुल क्लीन, और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है और अंदर से भी बहुत साफ़ सुथरी। ये न्यूयॉर्क मेट्रो है और ये एक अच्छी पिक्चर है, और ये दिल्ली मेट्रो है। ठीक है। और भीड़ दोनों में बराबर ही होती है। अगर किसी को लग रहा होगा यार दिल्ली मेट्रो में, न्यूयॉर्क में जो है बंदे सिर्फ ट्रेन ही यूज़ करते हैं। न्यूयॉर्क में गाड़ियाँ कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि गाड़ी लेना पाप है एक तरह से, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है न्यूयॉर्क में, तो गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। तो गाड़ी कोई लेता ही नहीं है, सब यही ट्रैवल करते हैं, सफ़र इसमें करते हैं मेट्रो में। तो अगर जिसको जो भीड़ की बात कर रहा है, न्यूयॉर्क मेट्रो में एक बार सफ़र कर ले उसको पता लग जाएगा कितनी भीड़ होती है। ठीक है। टोक्यो जो है जापान में भी बहुत भीड़ है, और जापान की मेट्रो में भी खूब भीड़ रहती है, तो भीड़ की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अमेरिका जो है आज तक अडॉप्ट नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को, और इंडिया ने इतनी फास्ट अडॉप्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को कि कुछ कहने की हद नहीं है। अमेरिका में आज तक लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के नाम से उनको कुछ पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई जरिया ही नहीं है। ठीक है। और इंडिया में पेटीएम है, इंडिया में गूगल पे है, इंडिया में भीम ऐप है, इंडिया में फ़ोन पे है, इंडिया में फ्री रिचार्ज ऐप है, ये ऐप है, वो ऐप है, दुनिया भर के इंडिया में चैनल्स हैं, और ऑलमोस्ट हर जगह आपको पेटीएम मिल जाएगा। मैंने कभी, जब मैं इंडिया में रहा हूँ, तो मैंने कभी भी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया और कैश इस्तेमाल नहीं किया। हर जगह मेरे को पेटीएम मिला है, हर जगह पे मेरे को फ़ोन पे मिला है, हर जगह मुझे गूगल पे मिला है, हर जगह पे ये फैसिलिटी है इंडिया में। और अमेरिका में हर जगह आपको या तो कैश देना, काफ़ी जगह तो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ नहीं करती, काफ़ी जगहें डेबिट कार्ड भी यूज़ नहीं करती, आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी काफ़ी जगहों में। ठीक है। जैसे कि टोल, अगर आप टोल पे जा रहे हो आपको कैश पेमेंट ही करनी पड़ेगी, आप कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोचो कितनी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। और अगर आपने टोल पार कर दिया तो आपके घर पे बिल भेज देंगे, भाई तुमने टोल पार कर दिया था, तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट करके तुमने पेमेंट नहीं की। तुम्हारे पास पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं था, तो कौन पेमेंट करेगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है अमेरिका में कि अगर आपने टोल पार कर दिया तो वहाँ पर कैश ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये चीज़ है। और भी कितनी सारी जगहें हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाओगे वहाँ पर भी वो कैश ही लेंगे, या तो मनी ऑर्डर और कैश। मनी ऑर्डर सोचो यार, आज तक मनी ऑर्डर चलता है यहाँ पर, और चेक चेक मनी ऑर्डर कैश, ऐसी ऐसे पेमेंट का ऑप्शन है। और जहाँ पर अगर कोई कार्ड इस्तेमाल करेगा वहाँ पर मिनिमम, कुछ कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम पेमेंट होनी चाहिए, या तो $10 या $15 की मिनिमम पेमेंट होनी चाहिए, या फिर उनके पास कार्ड मशीन होगी तो वो $3 या $4 या $2 कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करेगा। तो इंडिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि भाई तुम्हारे को मिनिमम इतना करना पड़ेगा या फिर कन्वीनियंस फ़ी होगी या कुछ होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो है हर जगह, सब्जी वाला, ये वाला, वो वाला, हर जगह जो है पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, हर कोई ये चीज़ें लेता है। ठीक है। आराम से मनी ट्रांसफ़र होती है ईज़िली इधर उधर। और अमेरिका में कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे ये कैश ऐप करके एक ऐप आ रही है, धीरे धीरे। पेपाल तो बिल्कुल ही रद्दी कैटेगरी का ही एक ऐप है, जिसमें बंदा फंस ही जाता है पेपाल में। और ये वेनमो, ज़ेले तो कोई भी यूज़ नहीं करता। अगर ये ऐप्स हैं भी, अगर कोई बोले कि ऐप्स हैं, तो ये सैचुरेशन ही नहीं है ऐप्स का, लोगों को पता ही नहीं है। मुझे याद है मैंने 2017 में किसी को गूगल पे से पैसे भेजे थे अमेरिका में,
उन्होंने डर के हमारे वापस कर दिए थे कि मुझे पैसे भाई कैश दे देना क्योंकि उनको गूगल पे इस्तेमाल नहीं करना आता था। मैंने सोचा अच्छा जी। तो किसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का कुछ नहीं पता और कोई इस्तेमाल नहीं करता, सबको डर लगा रहता है। सब कैश यूज़ करते हैं, चेक यूज़ करते हैं। और चेक सोचो रहा, इंडिया में तो कोई चेक के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर बैंक अकाउंट खुलवाने आते हैं तब शायद कोई चेक दे दे, नहीं तो चेक बुक तो कोई रखता ही नहीं है कभी भी। तो ये हाल है अमेरिका में। बिल पेमेंट, अगेन इंडिया में बिल पेमेंट जो है बहुत ही इजीली हो सकती है। आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, फ्री रिचार्ज, भीम, अमेज़ॉन पे और कितनी सारी आप ऐप यूज़ कर सकते हो जिससे आप इजीली बिल डेस्क, कौन सा बिल डेस्क है शायद, उससे बिल पेमेंट आराम से कर सकते हो। ठीक है, और भी क्या क्या चीज़ें आप रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, डीटीएच, लैंडलाइन, डेटा कार्ड, मूवीज़, ड्राफ्ट, बस सब कुछ, फ्लाइट वगैरह सब कुछ आप पेटीएम ऐप से कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन पे ऐप से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो। हर चीज़ की फैसिलिटी है इंडिया में अगर आपको कोई बिल पे करना है। अमेरिका में ऐसा कहीं नहीं है। अगर आपको बिल पे करना है, अगर आपको गैस का बिल पे करना है, गैस का बिल पे करने के लिए या तो आपके पास चेक होना चाहिए या फिर आपके पास मनी ऑर्डर होना चाहिए, या आपके पास कैश होना चाहिए। अगर ये तीनों में से नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके अकाउंट क्रिएट करके और उसके बाद एक कन्वीनियंस फ़ी लगेगी आपकी $3 की या $4 की, तब बिल पे होगा। और काफ़ी जो यूटिलिटीज़ कंपनी है उनके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता, वो ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं लेते। या तो वो कैश लेते हैं, चेक लेते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मतलब उनके लिए होता है कि चेक जो होता है, चेक के नीचे राउटिंग अकाउंट नंबर होता है, उससे पे करने के लिए, उसको ACH बोलते हैं। तो ऐसे ये स्टोन एज में रह रहे हैं कि अमेरिका में लोग, कि उनको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसा कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो USA में यूटिलिटी बिल पेमेंट कैसे होती है भाई, अगर आपको पेमेंट करनी है तो इस लोकेशन में आके कैश या चेक ले आओ या मनी ऑर्डर ले आओ या वेस्टर्न यूनियन से कर दो। ठीक है, या फिर मेल कर दो। सोचो रहा, आज तक मेल चल रही है कि चेक लिख के और आप उसको पोस्ट में डाल दो और पोस्ट से आ जाएगा आपका बिल पे। तो ये 1950 में 1920 में रह रहे हैं दुनिया यहाँ पर, और इंडिया में कितनी आगे बढ़ चुका है। तीसरा, फ़ोन नेटवर्क। अमेरिका में हर कंपनी का अलग अलग नेटवर्क रेंज है। अगर आपने टी मोबाइल ले लिया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, काफ़ी जगह में आपका नेटवर्क नहीं आएगा। अगर आपने AT&T ले लिया तो यहाँ नहीं आएगा, वहाँ नहीं आएगा, काफ़ी सारी जगहों में नहीं आएगा। वेराइजन ले लिया, यहाँ वहाँ नहीं आएगा। इंडिया में आप जियो लो, पूरे देश में कहीं पर भी घूमो हर जगह नेटवर्क आएगा। एयरटेल लो, हर जगह नेटवर्क आएगा। ठीक है, आइडिया लो, प्रीटी मच हर जगह नेटवर्क आएगा। अमेरिका में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करोगे, चलो जी यहाँ पर उसका नेटवर्क नहीं है, अब वो नेटवर्क ही नहीं है। ये नहीं कि वो दूसरी उसका नेटवर्क बोरो कर लेगा, वो आएगा ही नहीं रिसेप्शन, वो रिसेप्शन ही नहीं आएगा, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास उस कंपनी का फ़ोन है तो ये है अमेरिका में। तो इतने मतलब ऐसी कुछ नहीं है कि भाई दूसरे से बोरो कर दो, दूसरे का नेटवर्क बोरो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स का, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका में, और आज तक कोई एडवांसमेंट में नहीं हुई उस चीज़ में, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी तक वो 1950 से 1970 के ज़माने का हॉस्पिटल सिस्टम चल रहा है। इंडिया में प्रैक्टो ऐप है, अगर आपको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करनी है 1 मिनट में आपकी बुक हो सकती है। लिबरेट में आपकी आराम से डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कंसल्ट भी कर सकते हो आपसे, टेक्स्ट, चैट, सब चीज़ों से। डॉक्स ऐप में आप 24/7 डॉक्टर से बात कर सकते हो कुछ भी, और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ ऐप नहीं है। अभी कोरोना वायरस से डॉक्टर जो है कुछ स्क्रीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को फ़ोन पे, तब भी लेकिन वो डॉक्टर वहीं पर बुला रहे हैं। यहाँ की इतनी पैथेटिक जो है हेल्थ केयर सिस्टम है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और ऐसा कोई ऐप नहीं है अमेरिका में कि जो आपको, अब धीरे धीरे कुछ ऐप्स निकल के आ रही है लेकिन अभी भी सैचुरेशन नहीं है। सैचुरेशन यानी कि यूजेज नहीं है इतना, लोगों को कुछ पता नहीं है, लोगों को वही पुराना रूढ़िवादी चीज़ें पता है कि भाई फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट बुक करो। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट एक महीने की होती है। सोचो रहा, अगर आपने डॉक्टर को आज कॉल किया कि आपको इसमें पेन है, उसमें पेन है, तो आपकी अगले महीने अपॉइंटमेंट बुक होगी, या फिर आपकी 2-3 हफ्ते बाद बुक होगी। और आपने मिस कर दी तो आपको दोबारा 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट बुक होगी। तो ऐसी है, अगर आपने आज मिस कर दी, आपकी अपॉइंटमेंट थी, चलो जी अब अगले महीने आओ, फिर अगले महीने बुक करो अपनी अपॉइंटमेंट, या फिर अगले हफ्ते बुक करो, या फिर 2 हफ्ते बाद बुक करो, या 3 हफ्ते बाद बुक करो। इमरजेंसी में अगर जाओगे, आप दर्द से कराते रहोगे, लोगों को लगता है यार अमेरिका का सिस्टम बहुत बढ़िया है। अगर आप इमरजेंसी में जाओगे, अब मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे, अगर मैं जब
कुछ जिम वगैरह जाता था तो मेरे प्रॉब्लम हो गई थी, पेन के लिए मैं गया था और मेरे को बहुत तेज़ पेन हो रहा था। मेरे को इमरजेंसी रूम में पूरे 5 घंटे बैठना पड़ा था, तब जाके डॉक्टर ने देखा था। और तब भी डॉक्टर ने क्या बोला था, ये ब्रूफिन खा लो। तो ये होता है अमेरिका में। इंडिया में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, उसी वक्त डॉक्टर जो हैं किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, उसी वक्त आपको इमरजेंसी में देखा जाएगा। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप डॉक्टर के क्लिनिक जा सकते हो। अगर आपकी आज अपॉइंटमेंट भी मिस हो गई तो आप कल कर सकते हो, आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फार्मेसी, इंडिया में फार्मेसी के कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप दवाइयाँ घर पे मंगा सकते हो आराम से, आपको कुछ करने की, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है इनमें से किसी भी कंपनी को, और ये तो सिर्फ 3 ही कंपनी है, अमेजॉन फार्मेसी भी ने भी बेंगलोर में शुरू किया है, सोचो जरा, अमेरिका में भी शुरू नहीं किया, अमेजॉन फार्मेसी ने इंडिया में शुरू किया है, बेंगलोर में पहले। तो फार्मेसी कंपनीज जो हैं 1mg, नेटमेड्स, अमेजॉन फार्मेसी, और भी 4-5 और भी फार्मेसी कंपनी थी जो मैं भूल गया हूँ, जो दवाइयाँ घर पे डिलीवर करती हैं। आप अपनी लोकल फार्मेसी को भी कॉल करोगे, वो आपकी 1 घंटे के अंदर दवाई डिलीवर कर देगा, 1 घंटे से भी कम टाइम में, 15 मिनट 20 मिनट में दवाई आपके घर में डिलीवर कर देगा। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी बूढ़े लोग जो हैं बेचारे जा भी नहीं पाते उन अपनी दवाइयों के लिए बाहर, और ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि दवाई को घर पे डिलीवर हो जाए, आपको खुद ही जाके पिकअप करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर डिलीवरी का ऑप्शन होगा भी, वो हर चीज़ स्लो है अमेरिका में। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप वेट करो घर पे, या फिर मेल से आएगी, पोस्ट कर देंगे, वो दवाई मेल से आएगी जी, आपको पूरे 1 हफ्ते बाद घर में मेल से आ जाएगी। तो इतना स्लो सिस्टम है। एट होम टेस्ट, मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा अमेरिका में कि जहाँ पर घर पे टेस्ट होते हों। ठीक है, इंडिया में आप अपनी लोकल लैब को कॉल करो, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, घर पे आके वो टेस्ट करके ले जाएंगे और आपका रिजल्ट शाम तक आ जाएगा। अमेरिका में अगर आपका टेस्ट होता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, सेम चीज़ करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया था, हर चीज़ स्लो होती है, आपको सेम डे कहीं पर भी नहीं मिलेगा अमेरिका में, बहुत मुश्किल है। सेम डे सर्विस तो कहीं पर भी नहीं मिलती है अमेरिका में, बहुत मुश्किल से सेम डे सर्विस मिलती है। बाल काटने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करो, इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करो, उसके लिए, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करो, और उसके बाद सेम डे बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी ठीक करानी है, अपॉइंटमेंट बुक करो, सेम डे मिल जाए तो लकी हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर तो इंडिया में सेम डे में 1-1.5 घंटे के अंदर बंदा घर पे आ जाता है। आपका ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी टेस्ट कराना है वो घर पे करके चले जाता है, और रिज़ल्ट आपका 2-3 घंटे या फिर शाम तक रिज़ल्ट आ जाता है। अमेरिका में 1-2 दिन वेट करो। कोरोना वायरस का जो मैंने टेस्ट कराया था, पूरे 1 हफ्ते वेट कराया था, और इंडिया में इतनी जल्दी जल्दी कोरोना वायरस के टेस्ट आ रहे हैं। एटीएम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र, ये तो अभी तक रूढ़िवादी चल रहा है। ये 18वीं सदी का चल रहा है यहाँ पर अमेरिका में। एटीएम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र। ठीक है, बैंकिंग तो इतनी पुरानी है, देखो इंस्टेंट ट्रांसफ़र तो अमेरिका में किसी ने सुना ही नहीं है, और मैंने आज तक देखा ही नहीं है कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र जैसी कोई चीज़ होती है। ये देखिए, वेल्स फार्गो का है कि कितने टाइम लगता है ट्रांसफ़र करने में, 1 से 3 बिजनेस डे में ट्रांसफ़र होता है। वेल्स फार्गो इतना बड़ा बैंक है अमेरिका। ठीक है, और दूसरे नॉन वेल्स फार्गो बैंक में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। और जैसे इंडिया में IMPS होता है या NTFS होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर पैसा आ जाता है, सेम डे पैसा आ जाता है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टेंटली और सेम डे ट्रांसफ़र, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, बैंकिंग तो इतनी पुरानी है, ऑनलाइन बैंकिंग में कुछ नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग में आपको एक बिल पेमेंट ही हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए वो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की अगर आपको पेमेंट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इतनी कन्वीनियंट है ही नहीं, आपको कॉल करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होगी। क्रॉस बैंक पेमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा सिटी का कार्ड है तो मैं उसको बैंक ऑफ अमेरिका से कर दूँ। इंडिया में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं पेमेंट्स की, तो कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और अमेरिका में देखो, एटीएम की ट्रांजैक्शंस इंडिया में फ्री होती हैं। एटीएम ट्रांजैक्शंस अगर आपको, एटीएम कदम कदम पे आपको एटीएम मिल जाएंगे, कदम कदम पे, हर 2 मिनट में आपको एटीएम मिल जाएंगे, 10-15। अमेरिका में एटीएम मुश्किल से आपको मिलेंगे, और जो मिलेंगे भी उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा होगी कि अब मतलब आपका बैंक भी चार्ज करेगा आपको फ़ी, और एटीएम मशीन भी चार्ज करेगी। ठीक है, आप ये देखो, न्यूयॉर्क में $5, यहाँ पर फिनिक्स में इतना $, मायामी में $4। ठीक है, तो
ये सिर्फ तो बैंक की फ़ी होगी, और एटीएम जो है अलग। अच्छा, ये एटीएम फ़ी है, बैंक अलग से चार्ज करेगा आपको दूसरे एटीएम से निकालने के लिए, ठीक है। तो इंडिया में कुछ 20 ट्रांजैक्शन फ्री होती है, कुछ कुछ बैंक्स में सारी ट्रांजैक्शंस फ्री होती हैं। तो ऐसा होता है इंडिया में। अगर आप सेम बैंक वाले से निकालोगे शायद ट्रांजैक्शन फ्री होगी, कैश विड्रॉल फ्री होगा मेरे ख्याल से, लेकिन तब भी वो बैंक के एटीएम मिलना ही बहुत मुश्किल है आपको। और आज तक लोग मनी ऑर्डर यूज़ करते हैं, सोचो जरा। मनी ऑर्डर बनाओ, अगर आपको पे करनी है, रेंट पे करना है या कुछ भी पे करना है, मनी ऑर्डर बनाओ, भेजो, चेक लिखो और भेजो। चेक कौन यूज़ करता है? किसी ने आज तक चेक नहीं देखा होगा, नई जनरेशन ने तो चेक देखा ही नहीं होगा इंडिया में। अमेरिका में चेक यूज़ होता है और मनी ऑर्डर यूज़ होते हैं, और सब लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं, उससे आगे किसी ने सोचा ही नहीं है। मेल, अमेरिका में आज तक मेल यूज़ हो रही है, सोचो जरा। इंडिया में तो पोस्ट ऑफिस में कोई जाता ही नहीं है, पोस्ट ऑफिस में तो रेयरली कोई जाता है अगर कोई किसी को जाना हो। अमेरिका में पोस्ट ऑफिस बहुत ही बड़ा बिजनेस है, मतलब बंदों की रोज़ मेल आ रही होती है, रोज़ बंदे लोग पोस्ट कार्ड लिख रहे होते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं एक दूसरे को, और चिट्ठियाँ लिख रहे होते हैं, और अपने चेक डाल रहे होते हैं, चेक से बिल पे कर रहे होते हैं, मनी ऑर्डर से बिल पे कर रहे होते हैं। सोचो जरा, किसी को बिल पे करना है, चेक लिखा, उसके बाद ही 4 दिन वेट करो, चेक आएगा, चौथे दिन चेक आ गया, अब चौथे दिन चेक अपने अकाउंट में डालो, उसके बाद 2-3 दिन और वेट करो, अगले हफ्ते तक पैसा आ जाएगा। तो ये स्लो सिस्टम, और ये मैं एग्जैजरेशन नहीं है, ये रियलिटी है अमेरिका की। तो इस तरह से आदान प्रदान हो रहा है अमेरिका में, इतना स्लो सिस्टम है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बंदे अडॉप्ट ही नहीं करेंगे ये चीज़ों को। बंदों को टेक्नोलॉजी यहाँ पर अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, वो माइंडसेट ही नहीं है, वो बिल्कुल रूढ़िवादी हैं, वो बहुत मुश्किल से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब सन की लोग हैं, सबको लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ वैसा हो जाएगा, गवर्नमेंट ये वो। इंडिया में लोग बहुत आसान से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दिखा दूं कि लोग कितने स्केप्टिकल और ऐसे हैं रूढ़िवादी कि मास्क नहीं पहनना इन्होंने, उनको लगता है कि मास्क पहनने से उनका फ्रीडम छिन रहा है, और इंडिया में सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में मास्क पहना जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। कोरोना वायरस क्यों फैला अमेरिका में, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर किसी को लग रहा है कि मैं ऐसे एग्जैजरेशन कर रहा हूँ। दूसरा, फूड डिलीवरी। इंडिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं आपके एरिया में आसपास, वो आपको इन ऐप्स में आराम से मिल जाएंगे। स्विगी, जोमेटो, ऊबर ईट्स, फूड पांडा में आराम से मिल जाएंगे। हर चीज़ डिलीवर हो जाएगी बहुत ही जल्दी और बहुत छोटे उसमें अमाउंट में। अमेरिका में मुश्किल से आपको डोर डैश में कुछ मिलेगा, मुश्किल से आपको ग्रब हब में कुछ मिलेगा, मुश्किल से आपको ऊबर ईट्स में कुछ मिलेगा। और अगर आप ऑर्डर भी करोगे 10 बार कैंसिल करेगा बंदा, और 10 बार मैंने डोर डैश से ऑर्डर किया था, 2-3 बार कैंसिल करने के बाद मेरे पैसे भी फंस गए और वापस आए, और उसके बाद किसी दूसरी जगह से ऑर्डर करना पड़ा। तो स्ट्रीम बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस है ही नहीं है इन ऐप्स का। हम इंडिया में ईजिली इंस्टेंटली पता लगेगा, स्विगी से ऑर्डर किया, जोमेटो से ऑर्डर किया, तो इंस्टेंटली पता लग जाएगा, 20 मिनट में 10 मिनट में घर पे खाना आ जाएगा, और खाना बहुत डिलीशियस होगा। यहाँ पर खाना तो ना तो डिलीशियस होगा, ऊपर से आपको खाना बहुत एक्सपेंसिव होगा, ऊपर से डिलीवरी फ़ी $4 होगी, ऊपर से बंदे को टिप और देनी पड़ेगी आपको $5-6 की। तो आप इससे बढ़िया आप बाहर ही चले जाओ गाड़ी में। ग्रोसरी डिलीवरी में इंडिया में कब से ग्रोसरीज डिलीवर हो रही है? बहुत टाइम हो गया। इंडिया में ग्रोफर्स आ गया था शायद 2016-15 में, ठीक है, 15 या 14 में ही आ गया था मेरे ख्याल से। बिग बास्केट आराम से आज ऑर्डर करो, कल और शाम तक भी हो सकता है, ठीक है। नेचर्स बास्केट मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन अमेज़ॉन पेंट्री, सुपर मार्ट, बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, और भी कुछ ऐप्स हैं डिलीवरी की, मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो कमेंट्स में लिख देना। मिल्क बास्केट इतना अच्छा ऑप्शन है, हर मॉर्निंग में आपकी डिलीवरी हो रही है ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। इन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाकार्ट अब जाके आया अमेरिका में, और उसका अभी भी सैचुरेशन नहीं है। यानी कि सैचुरेशन मतलब पहली बात लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, और कुछ नहीं है। अगर आप आज ऑर्डर करोगे तो कल परसों नरसों तक आपका ऑर्डर आएगा, ठीक है। वॉलमार्ट वगैरह जो डिलीवरी कर रहे हैं अब जाके वो डिलीवरी कर रहे हैं, और वो भी आप आज ऑर्डर करो कल आ जाएगा आपका ऑर्डर, या परसों आएगा, और ऊपर से डिलीवरी फ़ी, ऊपर से आपको क्या कहते हैं, टिप देनी पड़ेगी बंदे को, विच इज़ नॉट एन इश्यू। टिप देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कस्टम है एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये अब आया है यहाँ पर अमेरिका में, वो अभी भी स्मूथ एक्सपीरियंस है ही नहीं है।
स्मूथ एक्सपीरियंस है ही नहीं है। जैसे स्मूथ एक्सपीरियंस बिग बास्केट में होता है, ऑर्डर किया आराम से, वॉलमार्ट की ऐप ही आपने डाउनलोड कर ली तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। वॉलमार्ट की ऐप तो कुछ में और आधी चीज़ें मिलेंगी नहीं उसमें, आधी चीज़ें डिलीवर ही नहीं होती हैं। इंस्टाकार्ट में भी सेम है, आधी चीज़ें डिलीवर नहीं होती है। यहाँ पर कुछ भी आप डिलीवर करो तो इतना कन्वीनियंट है इंडिया में रहना। तो जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में यार सेम स्टैंडर्ड्स नहीं है, अमेरिका में स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, अमेरिका में कन्वीनियंस ही नहीं है यहाँ पर रहने का। इंडिया में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं इंडिया में, इतनी सारी चीज़ें इजीली हो रही है। अमेरिका में चीज़ें हैं ही नहीं है। अमेरिका सिर्फ सिर्फ दिखाने का है और कुछ नहीं है। अर्बन कंपनी, ये इंडिया में अर्बन प्रो, आप अर्बन अर्बन क्लैप, हाँ अर्बन क्लैप आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्यूटिशियन बुलाना है, नेल वगैरह मेकअप वगैरह कराना है, इंडिया में करा सकते हो घर पे। पेंटिंग करानी है घर पे आराम से, सेम डे ऑलमोस्ट आपको बंदा आ जाएगा एस्टिमेट देने के लिए। रिपेयर्स, प्लम्बिंग, ये वो फर्नीचर, कुछ भी इंस्टेंटली 1-1.5 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर। स्पा आधे 1 घंटे के अंदर, आधे 1 घंटे के अंदर ग्रूमिंग, आधे घंटे के अंदर क्लीनिंग। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर की खिड़की टूट गई, छत टूट गई, ये कर दिया, आपने कॉल किया, बंदे बोलेंगे हाँ आज तो हम बिजी हैं, कल आ रहे हैं, परसों आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, 2 हफ्ते बाद आएंगे। ठीक है। ब्यूटी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही बाहर जाना पड़ेगा पेंटिंग के लिए। हाँ जी, मैं अगले हफ्ते आ जाऊँगा एस्टिमेट देने के लिए आपको, अगले हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। ठीक है, ऐसे काम होता है यहाँ पर अमेरिका में। स्पा ऐसा कुछ नहीं है। ग्रूमिंग आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाल कटाने पड़ेंगे, और बाल कटाने इतना महंगा है कि आधे लोग खुद ही घर में ही काटते हैं अपने बाल, क्योंकि बाल कटाना महंगा है, ऊपर से टिप देनी पड़ती है बंदों को। क्लीनिंग आप घर पे आता हो, डोमेस्टिक हेल्प रख सकते हो, आप नौकर रख सकते हो, मेड रख सकते हो घर पे 24/7। ठीक है, अच्छी पे, ऑब्वियसली आई सजेस्ट कि आप अच्छा पे करो उनको। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक मॉली मेड करके, और कुछ लोकल मेड कंपनीज़ हैं वो आती हैं, कोई $30 $25 घंटे का लेकर जाती हैं, और ढंग से करती भी नहीं, और ड्रग वगैरह यूज़ करती है घर पे। आपके ड्रग्स छुपा देंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, या ड्रग्स छुपा देंगे वो आके, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आपका चोरी, क्राइम तो यहाँ पर ऐसा है, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, खुद ही लोग यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो ये हकीकत है। और टॉयलेट पेपर, सोचो जरा, टॉयलेट पेपर के बिना अमेरिका में ज़िंदगी नहीं है। और खैर काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में भी ये सेम चीज़ होती है। तो अभी जो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हो गई थी, और लोगों की लड़ाइयाँ हुई थी, धक्का मुक्की, मार धाड़, लात मुक्के बरसे थे स्टोर्स में टॉयलेट पेपर को लेकर। सोच रहा, टॉयलेट पेपर के बिना यहाँ पर ज़िंदगी नहीं है। लोग सोच रहे थे हम कपड़े इस्तेमाल कर लेंगे, जुराबे इस्तेमाल कर लेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, जब इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत हाइजीनिक है, मिडिल ईस्ट में भी यूज़ होता है, चाइना में भी यूज़ होता है अगर लोगों को लग रहा है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में लोग सोचते हैं कि इंडिया में ये टॉयलेट नहीं होते। अमेरिका में लोग सोचते हैं इंडिया में वो स्क्वाट टॉयलेट होते हैं, जो पहले जिसमें बैठते थे, जो कि वो हेल्दी होते हैं एक तरह से, साइंटिफिकली वो अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन अमेरिका में लोगों को लगता है वो वाले टॉयलेट होते हैं, और अमेरिका में लोगों को लगता है आप हाथ से धोते हो, जबकि पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी चले जाओ आपको ये जेट स्प्रे मिलेगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में अगर मैं किसी को बोल दूं कि हमारे यहाँ पर जेट स्प्रे होता है, लोगों को पता क्या लगता है कि अरे पानी फिर जाएगा, हमें नहीं चाहिए ऐसा, हम अमेरिका में तो हम ये यूज़ करते, तुम लोग पता नहीं कैसे यूज़ कर लेते हो, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, पानी इधर उधर हो जाएगा, हम तो नहीं करते, हम अमेरिकन लोग हैं, हमारे ये ज़्यादा एडवांस्ड है टॉयलेट पेपर, अमेरिकन लोगों को ये लगता है। तो और ये एक तरह से ये सही भी नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, और पेड़ वेस्ट हो रहे हैं। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सबसे फेवरेट चीज़ है। अमेरिका में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अमेज़ॉन, दैट्स इट। अमेज़ॉन डिलीवरी प्राइम, आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और हाँ इंडिया में भी प्राइम मेंबरशिप है, लेकिन सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन है। अमेरिका में सेम डे डिलीवरी नहीं है, 2 डेज़ की डिलीवरी होती है अमेरिका में, 2 डेज़ की। अमेज़ॉन इंडिया में 3-4 ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेज़ॉन हो गया, और लगभग हर कंपनी जो है, पहले तो प्राइस कंपेयर कर सकते हो आप, और ऑलमोस्ट सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी हो सकती है आराम से। इतनी सुपर फास्ट डिलीवरी है इन कंपनीज से। और अमेरिका में
अमेज़ॉन से आपने ऑर्डर किया, दो दिन बाद आएगा आराम से। 2 दिन का मतलब 3 दिन। और कोई इसका कंपेटिटर है ही नहीं है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। आपने जो ऑर्डर करना है अमेज़ॉन से करना है। ईबे वगैरह बहुत ही घटिया क्वालिटी की हैं, ईबे में कुछ नहीं मिल सकता, आपको पुराना ही सामान मिलता है बस। तो इस वजह से अमेरिका जो है बहुत ही बैकवर्ड है इन मामले में, और यही जो है ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ें हैं, और अमेरिका में ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं है। तो दैट्स इट, थैंक यू।